दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि RS सर, राम स्वरूप जानी सर, इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग तो पता ही है ना। चलो तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अपना जो है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर नेवी एमआर के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, नेवी एमआर की तैयारी के लिए, नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए कर रहे थे अपने लोग। साधारण ब्याज चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 60-65 क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हर डाउट क्लियर हो जाने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है, जो कि साधारण ब्याज से ही रिलेटेड चैप्टर है। साधारण ब्याज अगर आप अच्छे से समझते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, मूलधन होता है, मतलब प्रिंसिपल होता है, दर होता है, रेट होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए दिया जाता है। बस साधारण ब्याज से थोड़ा सा हटके है, उसके थोड़ा सा अलग हटके कंसेप्ट लगता है इसमें। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फटाफट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो कि नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ नेवी एयरफोर्स की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, हर एक डाउट्स को क्लियर कराया जाते हैं, हर एक चैप्टर वाइज, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को बताया जाता है। और इस चैनल पे नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम से भी रिलेटेड, वहाँ के जो फॉर्म भरने से लेकर के जो भी प्रोसेस होता है, हर प्रोसेस की जानकारी दी जाती है। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने कुछ मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। देखिए साधारण ब्याज होता क्या है, जैसे हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया दिया, साधारण ब्याज 5% के रेट से दिया। ठीक है, 5% के रेट से दिया, 2 वर्षों के लिए दिया, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज जो होगा प्रति वर्ष सेम बढ़ेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, 1000 का अगर 5% निकालते हैं तो 1000 का 5% कितना होता है, 50 रुपया होता है। मतलब 50 रुपया प्रति वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये तो साधारण ब्याज था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखिए, जैसे अगर हमने किसी को 1000 रुपया दिया, 5% प्रति वर्ष की दर से दिया, 2 वर्षों के लिए दिया, तो पहले वर्ष में तो वो 5% बढ़ेगा। मतलब 100 रुपया था, पहला वर्ष में कितना बढ़ा उसका 5%, मतलब 50।
ठीक है। अब फिर अगला जो वर्ष आएगा तो ये जो ब्याज 50 रुपया बढ़ा है इसका भी ब्याज लगेगा अगले वर्ष। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लिया आप लोगों ने। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि ब्याज का ब्याज होता है। ठीक है, मतलब पिछले वर्ष जो ब्याज हुआ था, ब्याज और मूलधन को जोड़ के जो टोटल मिश्रधन था उसका उतना परसेंट ब्याज चलेगा। ठीक है, तो 5% अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया है तो 1000 का 5% क्या हुआ? 50। मतलब एक साल में कितना हो जाएगा ब्याज? मतलब 1000, यहाँ 1000 होंगे। ठीक है, 1000 प्लस उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 1050। अब फिर जो अगले वर्ष जो दूसरे वर्ष का निकालना होगा ब्याज कितना होगा, तो इस 1050 का फिर से 5% निकालेंगे। तो 5% का मतलब 5/100, ये 0 से ये 0 गया और 5 दूना 10 कट जाएगा, मतलब 105/2 मतलब 55 रुपया, 55 नहीं 57 रुपया होगा, 57 रुपया 5 पैसा। ये क्या हो गया? 57 रुपया 5 पैसा। उसके अगले महीने का ब्याज वो तो क्या कहते हैं 50 रुपया, 1000 रुपया तो एक साल का मूलधन था। दूसरे साल का भी मूलधन कितना होगा? 1000 रुपया प्लस 50, ये ब्याज हो गया इतना। ठीक है, दूसरे साल का। फिर तीसरे साल के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 प्लस ये 50 तो जुड़ेगा ही, चूंकि ब्याज है तो दोनों वर्ष में जुड़ेगा। ठीक है, और प्लस में ये 57 रुपया 5 पैसा भी जुड़ेगा साथ में। तो चलिए दोस्तों देखिए, इस डाउट को सभी को क्लियर करने के लिए अपना जो है एक क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला जो कि आपको जरूरी पड़ेगा इस चैप्टर को बनाने में, वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, इससे डाउट क्लियर नहीं होंगे यहाँ से। इसका जो कुछ चीज़ है, जैसे देखिए मूलधन पढ़े थे हम सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसमें मूलधन भी होता है। मूलधन को किस चीज़ से सूचित करते हैं? मूलधन को P से सूचित करते हैं। ठीक है, और मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन को A से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर हमको मिश्रधन निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर कितना हो जाएगा? T मतलब समय। अगर हमको मूलधन दे देता है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज का दर दे देता है और समय दे देता है, तो यहाँ इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हम क्या निकाल पाएंगे? उस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उसका मिश्रधन निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर हमको क्या कहते हैं, और मिश्रधन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपने साधारण ब्याज में पढ़ा था। मिश्रधन अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन जो है सो तो रहेगा ही, और प्लस में जो ब्याज बना है वो। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। मतलब अगर हमको यहाँ से मिश्रधन निकल गया है, मिश्रधन अगर हमको मालूम है और उसमें से मूलधन हमें मालूम है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ही चर्चा होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद कुछ ज़्यादा चीज़ समझना नहीं है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का, इसमें कहता है कि 50,000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, धनराशि मतलब मूलधन, 50,000 रुपया है मूलधन। इस पर जो है 8% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि में या 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये निकालना है। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला बताया? मिश्रधन का फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो मिश्रधन से भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। मिश्रधन निकाल के क्या करेंगे? मूलधन को घटा देंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने बताया इससे पहले कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम बताएं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मूलधन कितना है? 50,000 है, तो 50,000 गुने कितना परसेंट है? 8% वार्षिक की दर से है। 8% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है, मतलब कितना? 8% अगर बढ़ेगा तो 108% हो जाएगा, मतलब 108/100। और इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए है तो पावर टाइम 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पर 8 रखिएगा तो 1 प्लस 8/100 कीजिएगा तो 108/100 आएगा ही। ठीक है, तो डायरेक्ट से ही आप उस परसेंटेज को 100 में जोड़ के उतना, अगर यहाँ पे 10% वार्षिक की दर से रहता तो 110/100 हो जाता। 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 कर दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50,000 गुने 108/100, और 108/100 का पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना होगा 108/100। ये 00 और ये 00, 4 0 है तो 4 0 ये कट जाएगा। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा? इस सभी को गुना करने के बाद आ जाएगा 58,320। तो 58,320 क्या हुआ? इस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इस चक्रवृद्धि की दर से
8% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके मिश्रधन टोटल हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना तो मिश्रधन हुआ, तो ब्याज निकालने के लिए इसमें से 50,000 जो मूलधन था उसको हम घटा देंगे, तो 0 2 3 8 8320 रुपया क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना हो जाएगा, 8320 रुपया। या फिर आप ऐसे करके निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे 50,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 50,000 रुपया है, उसका पहले वर्ष कितना होगा ब्याज, तो 8% के रेट से है, मतलब 8/100 होगा। तो 00 से 00 कट गए, कितना हो गया, 8 पंचे 40 और उस पर 00, मतलब 4,000 रुपया पहला वर्ष होगा ब्याज, और 4,000 रुपया तो दूसरा वर्ष वाला में भी जुड़ेगा। लेकिन दूसरे वर्ष वाले में इस 4,000 वाले ब्याज का इसका भी 8% फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो 4,000 का 8% कितना हो जाएगा, तो 4,000 का 8% मतलब 8/100, 00 से 00 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 800 का 32 320, तो ये हो गया 320। अब सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8,000 होगा और प्लस 320 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल, 8,320। यहाँ से आप डायरेक्ट से ब्याज ऐसे निकाल सकते हैं, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष हो, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। तो ये दोनों मेथड आपने समझ लिया, या एक तो हम मिश्रधन निकाल के भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ब्याज निकालने भी इस टाइप पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद अपना सेकेंड क्वेश्चन, वो भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिए हैं और वो भी बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसे ही बहुत ही प्यारा सा कह रहा है इसमें कि 800 रुपया पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसका कंसेप्ट वैसे वैसे हम बताते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आएगा तो उसमें नेक्स्ट लेवल का जो भी कंसेप्ट लगने वाला होगा, जो भी थ्योरी लगेगा उसमें, वो हम समझा देंगे क्वेश्चन के आते ही, ठीक है। पहले बताएंगे एक साथ, अगर ढेर सारा कंसेप्ट दे दें तो वो भी कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग। हर टाइप के क्वेश्चन आते चलेंगे, हर टाइप के कॉन्सेप्ट को समझाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसमें कह रहा है कि 800 रुपया मूलधन है, 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेते हैं, तो 800 रुपया है, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 5% के रेट से, मतलब 5% मतलब 5/100, 00 से 00 कट गया, मतलब 40। पहला वर्ष कितना होगा, 40 रुपया, तो दूसरा वर्ष में भी 40 रुपया ब्याज जुड़ेगा। 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार 40 40 लिख लेते हैं। लेकिन दूसरा वर्ष जो है, पहले वर्ष जो 40 ब्याज बना था तो उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, मतलब इस 40 का कितना परसेंट लगेगा, 5%, मतलब 5/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, मतलब 2 रुपया ब्याज जुड़ जाएगा उसमें। अब टोटल जो ये 2 साल का, मतलब ये पहला साल और ये दूसरा साल का ब्याज है। पहला साल में ब्याज कितना बना, 40, और दूसरा साल में ब्याज कितना बना, 42, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82। इस तरह से हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया मैच। अगर ये मेथड आपको इजी लगता है तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर मिश्रधन वाले फॉर्मूला पे चलेंगे तो 800 गुने कितना परसेंट है, 5% वार्षिक है, मतलब कितना क्या करना होगा, 100 में 5 जोड़ेंगे, मतलब 105/100 कर देंगे, ठीक है। और 2 साल के लिए है तो इसी को 2 बार कर लेंगे, ठीक है, 105/100। तो 00 से 00 कट गए, ये 21 से कटा, 21 पंचे 105, तो ये 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, तो ये 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 कट गया। 21 को 21 से गुना करेंगे, या फिर ऐसे नहीं, 800 रुपया था ना, 800 रुपया था, तो 21 को 21 से गुना किया तो कितना हो गया, 441, और उसको क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 882 रुपया हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये ब्याज सहित मिश्रधन हो गया, टोटल मिश्रधन, मतलब ब्याज सहित मूलधन सहित देना है कितना, 882 रुपया। लेकिन इसमें से मूलधन तो था 800 रुपया, तो 800 रुपया इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगा 82 रुपया। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है सोल्यूशन, कैसा लग रहा है अपना चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसको भी आइए समझते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से।
तो देखिए दोस्तों, हमने एक टाइप पे ही एक क्वेश्चन जैसे बताया, तो उसी टाइप पे क्वेश्चन 2-3 देख लेते हैं, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। चूँकि आप अगर बुक नहीं भी देखें तो आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई डाउट नहीं हो, या फिर पहला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन तो समझ में आना ही चाहिए, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया समझ में तो तीसरा क्वेश्चन जरूर से समझ लीजिएगा। तो इसीलिए एक टाइप पे 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अपना तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% की वार्षिक की दर से, मतलब प्रति वर्ष का रेट क्या है, 15% की दर से 4800 रुपये की राशि का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे, कोई मिश्रधन नहीं पूछ रहा है कि टोटल हमें कितना लौटाना होगा, ये तो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने दो मेथड बताए, एक बताया मिश्रधन निकाल करके और एक चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ष देखिए 2 वर्ष का निकालना है, इसीलिए हम इजी वे में निकालते चल रहे हैं। धीरे धीरे 3 वर्ष का भी समझेंगे, 4 वर्ष का भी, 5 वर्ष का भी, ऐसे ही समझते चलेंगे, ठीक है। तो 4800 रुपया क्या है, मूलधन है। तो 4800 रुपया मूलधन है अगर, तो पहला वर्ष का ब्याज कितना होगा, पहला वर्ष का ब्याज हो जाएगा इसका 15%, मतलब 15/100। तो ये 00 से 00 कट गए, ठीक है। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120, हाथ में 12, 15 जगह 60, 12 720 हो जाएगा, ठीक है, 720 हो जाएगा। मतलब ये 720 रुपया जो ब्याज हुआ पहले साल का हुआ, तो 720 हमने एक जगह लिख लिया, पहला साल का ब्याज 720, तो दूसरे साल में भी साधारण ब्याज से अगर हम देखते हैं तो दूसरे साल भी 720 ही जुड़ेगा। लेकिन हमें पढ़ना है अभी चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे निकालना हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि पिछले साल जो ब्याज हुआ था या फिर उससे भी पिछले साल जितना भी ब्याज था उसका फिर से ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये ब्याज कितना था इससे पहले वर्ष का 720, तो इस 720 का फिर से 15% अगले वर्ष लगेगा। तो 720 का 15% क्या हो जाएगा, 15/100। तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2 से ये कट जाएगा 36 से, ठीक है। मतलब 6 तिया 18, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, 108 रुपया अगले वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक है। अब टोटल ब्याज कितना हुआ सो देखिए, तो कितना हो जाएगा, 7 7 1440 प्लस 108, ठीक है। 1440 प्लस 108 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1548 रुपया ब्याज हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और मिश्रधन से भी आप अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी मेथड बहुत ही इजी है। मिश्रधन क्या हो जाएगा, 4800 रुपया है, तो 4800 और गुने कितना रेट है, 15 है रेट, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा बटे 100, 115/100 और 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार कर देंगे गुना 115/100 से, ठीक है। तो 00 से 00 कट गया। अब ये कितना से कटेगा, तो 20 पंचे 100, तो ये 23 से कट जाएगा, 23 पंचे 115, तो 20 पंचे 100, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा कितने से, तो 5 चौके 20 और यहाँ कट जाएंगे 12 चौके 48, ठीक है। अब 5 से ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आ गया, 23 गुने 12। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा गुना करना पड़ेगा। तो 23 को अगर 23 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना आ जाता है 9, 6 6 12 5। फिर इसको गुना करना पड़ेगा कितने से, 12 से, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10 और फिर हो जाएगा 529। तो 8, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 और 5 1 6, 6348 रुपया टोटल मिश्रधन आ जाता है, 6348। अब ब्याज निकालने के लिए 6348 में से मूलधन को हम घटा लेंगे 4800 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 4, 8 5 13 और 5 में से 4 गया तो 1, 1548। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये है अपना क्या, फर्स्ट मेथड चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, और ये है क्या, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो इस दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन करते चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा हट के लग रहा है या फिर हाँ, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं सभी देखे हैं 2 साल वाले। तो 3 साल वाला 3 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा है। हर क्वेश्चन में हम देखते आ रहे थे 2 साल का, ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे। तो इस क्वेश्चन में जो है एक थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दे दिया। तो ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 15% वार्षिक की दर से, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो आप क्वेश्चन सुन के भी समझ सकते हैं, ठीक है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया का
3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है। तो या फिर आप चाहें तो 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल के मूलधन को घटा दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला मेथड अपना लगाते हैं, वही मिश्रधन वाला, ठीक है। तो पहला मेथड के लिए 1000 रुपया है, तो 1000 का कितना हो जाएगा, 15% वार्षिक दर है, मतलब 115/100। 15% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पैसा, न कि घट रहा है। घट तो नहीं रहा है, घटता तो 100 में से घटाते, लेकिन बढ़ रहा है पैसा तो 115% कर दिए। अब 3 वर्ष के लिए है तो 3 बारी गुना करेंगे, 115/100 गुना 115/100 और गुना 115/100, 3 बार हो गया। तो ये 00 से 00 कट गया और 10 से 10 कट गया, नीचे में क्या बच गया, 1000। अब देखिए 115 को क्यूब करेंगे, 115 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 20 875, 15 20 875 आएगा, इस तीनों को बारी बारी गुना करने पर, और बट्टे कितना हो जाएगा, 1000। अब 1000 से भाग देना है तो सीधा 3 ठो जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कितना हो जाएगा, 1520.875। ये क्या निकला अपना, ये निकल गया है मिश्रधन, ठीक है, टोटल अमाउंट, मतलब मूलधन और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज इसमें शामिल है। अब इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज को हम अलग करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस मूलधन को घटाना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपया और 0 पैसा को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 520 रुपया 875, इतना पैसा आ जाएगा। इतना रुपया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, 520.875, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए अपना 5वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 16,000 रुपया की धनराशि है, उस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से होगा। 16,000 रुपया है, 16,000 रुपया का किस रेट से बढ़ रहा है, 20% की वार्षिक दर से, मतलब 120%। 120% का मतलब क्या हुआ, 120/100। अब 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसी 120/100 को 2 बारी गुना कर देंगे, ठीक है। 120/100, ये 00 से ये 00 चले गए और ये 00 से ये दोनों 0 चले गए, तो 12 को 12 से गुना करने पर कितना हो रहा है, 144, और गुना कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। अब 144 को 160 से गुना करने पर कितना होगा, तो गुना करके देख लेते हैं। 144 को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24, हाथ में 2, 6 चौके 24, 2 26, हाथ में 2, 6 का 6 2 8 और फिर 144 हो जाएंगे। तो 4 और 6 4 10 8 4 12 13 के 3 हाथ में 1 2 1 1 2, कितना आएगा, 23,040, ठीक है, 23,040 रुपया। ये आ गया पूरा मिश्रधन। लेकिन हमको क्या निकालना है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम मूलधन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, सिर्फ 40 जीरो, और यहाँ बच जाएंगे 7, मतलब 1740, 7,040 रुपया क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। या फिर सेकेंड मेथड आप वो लगा सकते हैं, 16,000 रुपया का 16,000 का 20% क्या होगा, मतलब 20/100। 00 से 00 कट गए, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, उस पर 00, 3200 रुपया ब्याज क्या होगा पहला साल, और दूसरा साल भी कितना हो जाएगा, 3200 रुपया ब्याज। लेकिन दूसरा साल जो होगा, पहला साल जो 3200 ब्याज बना है इसका फिर से ब्याज जुड़ जाएगा। तो 3200 रुपया का कितना परसेंट, 20%। तो 3200 का 20% कितना हो जाएगा, मतलब 20/100। 00 से 00 कट गए, 32 दूनी 64 और उस पर एक जीरो पड़ेंगे, मतलब 640। तो 3200 कितना होता है, 6400 और प्लस 640 हो जाएगा, और जोड़ेंगे इसको तो 7040 तो होगा ही। 7040 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अपना प्यारा सा ऑप्शन नंबर बी हो गया मैच। और आप लोगों को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा, तो हर चीज़ हम बताएंगे, हर बात बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होने वाला हर एक कंसेप्ट को, और जहाँ पे ट्रिक लगने वाले होंगे वहाँ पर ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही प्यारा सा, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें कहता है कि मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपया का ऋण लिया, 8,000 रुपया उधार लिया, किस चीज़ पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। रेट क्या था, 10% के रेट से था। तो 2 वर्ष के बाद वह कितना चक्रवृद्धि ब्याज उसको भुगतान करेगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बड़े ही प्यारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, तो 8,000 रुपया ऋण लिया है, 8,000 ही लिया है, 8,000 नहीं 80,000 है, ठीक है,
80,000 रुपया है। ठीक, 80,000 रुपया ऋण लिया तो उसको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रुपया देना पड़ेगा? तो 80,000 का 10% अगर निकाल लेते हैं तो ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा। और 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो गए मतलब 8,000। तो 8,000 रुपया क्या होगा ब्याज, पहले साल का भी और दूसरे साल का भी। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल के ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो अब इस 8,000 का क्या करना होगा, 10% निकालना होगा, मतलब 10/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गए मतलब 800 रुपया फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 कितना हो जाएगा, ये तो 16,000 होगा ही और प्लस में 800 रुपया ब्याज उसका जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 16,800 रुपया ब्याज हो जाएगा टोटल अपना ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मिश्रधन कैसे निकालते हैं, तो मिश्रधन सीधे हो जाएगा 80,000 का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रहा है। 10% मतलब 110/100। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार ही गुना करेंगे 110/100। तो यहाँ पे कितना है, 80,000 है तो 4 जीरो से ये चारों कट जाएगा। 11 11 कितना हो जाएगा, 121, उस पर डबल जीरो और उसको 8 से गुना करना है। तो 8 1 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 8 1 8 1 9 और डबल जीरो कितना हो गया 9, 96,800 रुपया टोटल मिश्रधन हो गया। उसमें से 80,000 क्या था, मूलधन था, घटा देंगे तो बाकी ब्याज निकल जाएगा ना। तो 8 और 6 और 1, 16,800 रुपया आ गया कि नहीं आया ब्याज? और समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। ठीक है, ये अपना मेथड है। दूसरा क्या है, ये मिश्रधन निकालने का है। आप यहाँ से मिश्रधन निकाल के यहाँ से ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ब्याज का कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड में से आपको जो ईजी लगते हैं वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे, जिस क्वेश्चन में प्रत्येक साल का ब्याज मतलब प्रत्येक साल का जो वार्षिक दर है वो अलग अलग है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्यारे मित्रों, अपने इस 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। इसमें जो है वार्षिक ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष चेंज हो रहा है। ठीक है, पहला वर्ष में जो है कितना ले रहा है, 8% वार्षिक रेट से ले रहा है, और दूसरा वर्ष जैसे ही होता है कि 10% रेट कर देता है, और तीसरा वर्ष जैसे हुआ कि 12%। मतलब ये जो है ना देने वाला वर्ष पे रेट बढ़ा रहा है। ठीक है, एक वर्ष में पहला वर्ष में तो 8% और उसको फायदा नहीं लगा होगा तो 10% कर दिया, फिर उसके बाद 12% कर दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। पहला वर्ष में कितना लिया, 8%, दूसरा साल में कितना लिया, 10%, और तीसरे वर्ष में कितना हो जाता है, वही रेट बढ़ के हो जाता है 12%। ठीक है, तो मूलधन आखिर कितना था, आखिर मूलधन उसने कितना लिया था, तो 5,000 रुपया लिया था। तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 5,000 रुपया का कितना हो जाएगा, 8%। मतलब 8% अगर निकालते हैं मतलब 8/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया मतलब 8 पंचे 40, 400 रुपया पहला साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 10%, मतलब 10/100। इसी तरह से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। और तीसरे साल का ब्याज कितना है, 12%, तो यहाँ गुना करना होगा 12 से, तो 12/100 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, मतलब 600 रुपया। ये तो नॉर्मली हुआ, साधारण ब्याज जैसे निकालते हैं वैसे हमने तीनों साल का लिख दिया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि ब्याज का भी ब्याज होगा। ठीक है, तो पहला साल में ब्याज कितना था, 400 रुपया, तो इस 400 का 10% भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ब्याज कितना था, 400 रुपया पहला साल, तो उस ब्याज का भी तो ब्याज बढ़ेगा। आखिर कितना बढ़ेगा, 10%। तो इस 400 का 10% कितना हो जाएगा, तो 400 गुने 10/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, मतलब 4 दहा 40। तो 40। देखिए अब बारी आता है तीसरे साल का। तो तीसरे साल में क्या होगा, पहला और दूसरा साल में जो भी ब्याज था उसका भी ब्याज लगेगा। तो टोटल ब्याज कितना है यहाँ, 500 प्लस 40 प्लस 400, मतलब टोटल कितना है, 940 है। 5 4 900 और प्लस 40 940। अब ये जो टोटल ब्याज है इसका भी क्या होगा, 12% बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 12/100। ठीक है, अब 12/100 इसका कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, भाग देने के बाद 9.4 हो जाएगा। इसको हमको गुना करना है 12 से, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, हाथ में 4, 12 नमा 108, और 108 4 कितना हो जाएगा, 112। एक अंक के बाद दशमलव है तो 112.8 यहाँ हो जाएंगे। मतलब तीसरे वर्ष में 112.8 रुपया ब्याज फिर से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल ब्याज आखिर कितना हुआ। तो टोटल ब्याज जोड़िए, 6 4 10 5 1500, 1500 इधर हो गया, और 112.8 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 152.8। अब टोटल को जोड़िए तो कितना हो जाता है, 1652.8।
रुपया, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो दीजिए या फिर नहीं दीजिए। तो अपना 1652.80 ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का जो अपना सेशन था, इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। आगे के क्वेश्चन को, अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन को देखना अभी बाकी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। यहाँ हर एक न्यूज़ मिल जाएगी आपको नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड लक, एकदम पढ़ते रहिए मस्ती में, खुशी खुशी, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम आराम से। चक्रवृद्धि ब्याज भी खत्म होंगे और भी जो जो चैप्टर है नेवी एयरफोर्स के सभी चैप्टर्स को बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए।